Hello, 7th class. How are you, बच्चे? Before it, we read you a poem by the name Trees. And today we are going to read Expert Detectives. Yes, today the chapter going to be very interesting. You are going to be read about expert detectives. Do you know who are detectives? जो अक्सर प्रोबिंग करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इज़ हैपनिंग एंड हाउ इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग अराउंड दैम. तो ये डिटेक्टिव होते हैं और इन्हें कोई स्पेशल वर्क भी दिया जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट. उसको भी ये लोग सुलझाते हैं, केस स्टडी. तो लेकिन वैसे डिटेक्टिव की यहाँ कहानी नहीं है. यहाँ एक जैसे कि आप डिटेक्टिव हैं वैसे ही डिटेक्टिव की कहानी है. छोटे बच्चे डिटेक्टिव ही होते हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले निशाद ए बॉय ऑफ 7 ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. निशाद कहानी का कैरेक्टर है, ये बात आपको याद रखनी है. जो 7 साल का एक लड़का है उसको 7 भी लोग कहते हैं क्योंकि जो म्यूजिकल स्केल होता है जिसमें सारे गा मा पा रा धा इस तरह से, तो जो 7th नोट होता है निशाद, उस 7th नोट के नाम पर ही इसका नाम है निशाद. ओके, तो इसलिए इसको 7th भी कहते हैं यानी 7वां. इसका नाम निशाद है, इसको 7वां यानी 7th भी कहते हैं लोग. और अब आगे, एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. और इसकी जो बहन है वो 10 साल की है. ये देखिए 10-year-old, जिसका नाम क्या है, बोलिए. माया. जी हाँ, माया. उसका नाम माया है, जो एक मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उत्सुक है, जानना चाहते हैं कि मिस्टर नाथ क्यों हैं और ऐसे क्यों हैं. अब देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम. एक दिन क्या होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके मार्बल्स जो हैं, उनके जो कंचे हैं, मार्बल देखिए आपने, कंचे खेले हैं, गोलियां कांच की, उन्हें मार्बल कहते हैं, कंचे हिंदी में कहते हैं. तो बच्चे दोनों खेल रहे थे और उनका जो कंचा था वो रोल आउट, रोल्स यानी लुढ़कते लुढ़कते मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है. और अब उनके पास अच्छा मौका है मिस्टर नाथ के रूम में जाने का और उन्हें देखने का. इज ही ए क्रूक ऑन द रन. क्या वह एक क्रूक है, ये पूछते हैं. क्या मिस्टर नाथ कोई क्रूक है? क्रूक नहीं समझते, बदमाश, कि ये आदमी कोई बदमाश है क्या, न किसी से बोलता और चुपचाप से रहता है, शक्ल ऐसी है डरावनी सी, तो क्या ये बदमाश है? वो जो लड़के बच्चे, एक लड़का था, एक उसकी बहन थी, वो डिटेक्टिव बनना चाह रहे हैं यहाँ पे. किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में. वाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड. उसका चेहरा इतना बुरा क्यों दिखता है, इतना डरावना क्यों है? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. भाई वो दोस्त क्यों नहीं बनाता, सबके साथ उठता बैठता क्यों नहीं रहता? निशाद मदर ए डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. और निशाद की जो माता है वो डॉक्टर है, वो मिस्टर नाथ को जानती है क्योंकि मिस्टर नाथ क्या है, उसकी मदर के पेशेंट है. जी हाँ, निशाद की मदर डॉक्टर है और उस डॉक्टर के पेशेंट कौन है, मरीज कौन है? मिस्टर नाथ. ठीक है. और मिस्टर नाथ क्या है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है, यानी बहुत ज़्यादा विनम्र है, बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी किसी को गलत नहीं कहते, ना किसी से ज़्यादा फालतू बात करते. लेकिन बच्चों क्या है, बच्चों को तो वही अच्छे लगते हैं ना जो ज़्यादा बकबक करते हैं, उनके साथ में. हाँ, तो अब देखिए एक्सपर्ट डिटेल्स अब होता है स्टार्ट. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. एज वी वॉकड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, 7 said, he doesn't look anything like a monster. माया. जैसे मैं क्लिनिक से घर लौट रही थी, यानी माया इस कहानी को डिस्क्राइब कर रही है, नरेट कर रही है, बता रही है, सुना रही है. तो माया कह रही है कि जैसे ही हम क्लिनिक से घर पर वापस आ रहे थे तो रास्ते में 7 ने कहा, 7 ने कहा
इसका 7 का नाम क्या था भाई? निषाद। हाँ जी, निषाद ने कहा कि वह ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, कि वह जो है ना, वह एक भूत की तरह तो नहीं लगता, ये भूत तो है नहीं, ऐसा कह रहे बच्चे, ये भूत तो है नहीं, है तो ये आदमी। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, लेकिन देखो तो कितना पतला है, क्या तुमने देखा? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट, भाई हो सकता है इसके पास खाने को पैसे ना हो, ये बहुत गरीब हो और ये खाने को अफोर्ड ना कर सकता हो। अफोर्ड का मतलब होता है खाने को जुटा ना पाता हो, इतनी उसके पास सामर्थ्य नहीं कि वह खाना खरीद सके। ऐसा बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। कौन कौन बेटा, नाम बताओ? माया और निषाद। जी हाँ। ही कांट बी पुअर एज ही इज अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। तो उसकी बहन ने, जिसका नाम माया था, माया ने बताया अपने छोटे भाई 7 को निषाद को कि अगर वह बदमाश है तो गरीब तो होना नहीं चाहिए भाई, बदमाश कहीं गरीब हो। ही इज प्रोबेबली गोट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, हो सकता है उसने मिलियंस ऑफ रुपीज मिलियन समझते हैं ना, 10 लाख रुपए के आसपास, मतलब मिलियन तो 10 लाख को कहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मिलियंस ऑफ रुपीज़, उसने तो लाखों रुपए यानी 10 लाख से ज़्यादा रुपए छुपा रखे होंगे अपने कमरे में कहीं से ला के। ऐसी बात कर रहे हैं बच्चा, उसमें बन रहे डिटेक्टिव। अब आगे देखो कितना मजा आएगा। डू यू रियली थिंक ही इज़ ए क्रिमिनल माया? तो निषाद कहता है, माया क्या तुम्हें लगता है कि वह सच में क्रिमिनल हो सकता है? ही डजंट लुक लाइक वन। माया कहती है, नहीं, लगता तो है नहीं कि वह क्रिमिनल हो। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद को डाउट रहता है और वह डाउटफुल उसकी तरफ को, यानी अपनी बहन की तरफ को देखता है। ऑफ कोर्स ही इज़ 7 आई सैड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। हाँ, 7 से कहती है माया कि हाँ वह है, मान लिया वह चोर है, ठीक है, माया ने कहा, और उसके पास फिर भी, और वह भूखा नहीं मर रहा। तो माया ने कहा कि वह चोर है, वह जो है ना क्रूक है, वह बदमाश आदमी है, खतरनाक आदमी है, और उसके पास पैसा बहुत है, भूखा नहीं मर रहे हैं। क्योंकि मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, कि हमें मिस्टर मेहता ने बताया था कि रमेश इसके लिए खाना लेकर आता है, कहाँ से? नीचे वाले रेस्टोरेंट से, ठीक ना। तो माया और निषाद आपस में बातें कर रहे हैं कि भैया ये गरीब नहीं है ना, ये तो बदमाश है, इसके पास पैसा बहुत है। क्योंकि हमें मिस्टर मेहता ने बताया था, किसने बताया था? मिस्टर मेहता ने ये बताया था कि रमेश ना इसके लिए खाना लाता है नीचे वाले रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, अब आपको जवाब देने हैं एकदम झटपट से, ओके। व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ बताइए किसका? निषाद का। जी हाँ, निषाद का दूसरा नाम क्या था? 8 या 9 या 5 या 6 बताइए? जी हाँ, 7, उसका दूसरा नाम 7 था। एंड व्हाट वाज हर हिज सिस्टर्स नेम, उसकी बहन का नाम क्या था? छाया, ओ सॉरी माया, ओके माया, ठीक है। और माया और निषाद की मम्मा क्या थी? अच्छा, टीचर थी, ओह आई एम सॉरी, डॉक्टर थी, ओके ठीक है, आप सही बता रहे हैं, ठीक है, ओके। और अब आप मुझे बताएंगे, रमेश ब्रिंग्स फूड फॉर द क्रूक, रमेश उस क्रूक के लिए फूड लेकर आता है। व्हाट हु सेड दिस, ऐसा किसने कहा? किसने बताया उन बच्चों को कि रमेश इस आदमी के लिए खाना लेकर आता है नीचे के रेस्टोरेंट से? ये किसने बताया? किसने? मिस्टर मेहता ने, ओके ठीक है। तो उस क्रूक के लिए रमेश खाना लेकर आता था। कौन लेकर आता था खाना? रमेश। तो उस क्रूक का नाम बताओ क्या था? चलो जल्दी से बताओ। जी हाँ, मिस्टर नाथ। उस क्रूक, उस बदमाश जिसको समझ रहे थे, उसका नाम था
मिस्टर नाथ। ये बात याद रखनी है, एग्ज़ाम में आएगी, मैंने 2 बार आपको बताया है। अब नेक्स्ट पेज ये देखिए, ही इज़ मिस्टर नाथ एंड शी इज़ माया, ही इज़ निषाद एंड दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर नाथ and see his appearance is very shabby, मतलब डर्टी, बहुत सैबी सा है, बहुत डर्टी सा है इसका अपीयरेंस है। और ये दोनों बच्चे इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा है, वो ये है, वो है, पतला सा। अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। बेटा जो भी मैं मीनिंग बता रहा हूँ, जो आपको नहीं पता है वो आप यहाँ ये जो बॉक्सेस दिए हैं ना, ये मीनिंग लिखने के लिए ही दिए हैं। तो बेटा यहाँ आप मीनिंग लिखते रहेंगे, ठीक है। जो मीनिंग बताता हूँ वो उसी लाइन के आगे, सपोज दैट ये आपको एनीवेयर का मीनिंग मान लें नहीं पता, तो आप इसी के सामने वाली लाइन में यहाँ लिखेंगे इसका मीनिंग। तो एनीवेयर को अंडरलाइन कर देंगे और सामने इसका मीनिंग लिखेंगे। तो ये तरीका है, ये आपको फॉलो करना है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। निषाद ने कहा, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि ये जो नाथ है ये कहीं पर भी काम नहीं करता, तो फिर इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं खाने के लिए? कौन कह रहा है? हैं? हाँ, सेवन कह रहा है। सेवन कह रहा है कि भैया इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं जब ये कुछ काम नहीं करता। ये लड़के पूरी छानबीन कर रहे हैं और साथ इन्हें कौन दे रहा है? मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता भी बच्चों को बता रहे हैं कुछ से कुछ। अब आगे देखो, एग्जैक्टली, बिल्कुल, आई एक्सप्लेन। तो उसकी बहन ने कहा, माया ने, कि हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही कहते हो। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। अरे बच्चे देखो कहाँ तक पहुँच गए सोचते सोचते। ये कह रहे हैं कि हाँ इसके पास ज़रूर पैसा है और इसने कहीं छुपा रखा है। हो सकता है वो जो इसके रूम में ट्रंक रखा हुआ है, शायद उस ट्रंक में इसने पैसा छुपा रखा हो। ट्रंक यानी एक छोटी सी पेटी होती है, उसको ट्रंक कहते हैं। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड सैड। हो सकता है, प्रोबेबली मतलब पॉसिबली यानी संभव है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ट्रंक है ना उसका, इसमें चांदी भरी हुई हो या सोने के ज्वेलरी भरी हुई हो, है ना, या फिर रत्न भरे हुए हो। ऐसा भाई हो सकता है। भाई कैसे चुरा के लाया हो, कैसे मार के लाया हो? व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने कहा, क्या बकवास है? रबिश, बकवास, है ना, चैटरिंग, बकवास, नॉनसेंस। रबिश का मीन्स होता है कि निषाद ने अपनी बहन माया को बीच में टोकते हुए कहा कि क्या बकवास कर रही। आई नो आई एम राइट, स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे, 7 डिड यू सी हिज स्कार्फ। फिर माया ने कहा, मैं ठीक कहती हूँ, आई नो आई एम राइट, स्टूपिड, पागल, मुझे पता है मैं ठीक कहती हूँ, ऐसा ही है, उसे घर में पैसा छुपा रखा है उसने। तो मैंने निषाद से कहा, ऐसा बताती है माया। खैर, बाय द वे, वैसे, बाय द वे मतलब वैसे, 7 एक बात बताओ, डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या आपने उसके चेहरे पर स्कार्फ देखा है? जो निशान है, स्कार्स यानी निशान यानी मार्क्स देखे हैं आपने। आई couldn't it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. फिर निषाद कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखे, I couldn't, it was too dark, अंधेरा बहुत था, मैंने उसके चेहरे के निशान नहीं देखे हैं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं इस बात की बेट कर सकता हूँ, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि ज़रूर जो इसके चेहरे पर या इसकी बॉडी पर जो निशान है ना, वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुए होंगे। ये जो शूट यानी पुलिस के साथ इसकी गोलाबारी हुई होगी, और निशान जो इसकी बॉडी पे है ना, ये पुलिस के साथ इसकी झगड़ा हुआ होगा, ये तब हुए होंगे निशान इसकी बॉडी पे। ऐसा कह रहे हैं बच्चे आपको भाई। अब देखो, मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सैड फैमिली। फिर निषाद ने कहा कि मम्मी ने तो हमें कहा था कि ये जो उसके निशान है ये जल जाने से हुए हैं, है ना, देवर बर्न स्कार्स, ये जले हुए के निशान हैं। निषाद के याद आया और निषाद ने ऐसा बताया। अब आगे देखो,
Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. फिर उसकी बहन कहती है माया कि परहैप्स मतलब शायद, कि शायद ऐसा हो कि पुलिस ने उसे घर में आग लगा दी हो, है ना, उसको बाहर निकालने के लिए। भाई वो पुलिस उससे डर रही हो कि भाई ये बाहर नहीं निकल रहा, अंदर से क्या अब तक क्या हमला कर दे, तो पुलिस ने उसे घर में आग लगा दी हो उसको बाहर निकालने के लिए। किसने कहा? माया ने कहा, माया ने सजेस्ट किया, माया ने सुझाव दिया। और सेवन ने उसको अनश्योर देखा, शक की नज़रों से देखा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये बात सही नहीं लगती है। ओके। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with a school friend. मंडे को क्या हुआ? On the Monday following, यानी अगले सोमवार को क्या हुआ? मम्मी का बर्थडे था और सेवन मम्मी के साथ गया था क्लिनिक पे, जो क्लिनिक कहाँ था? गिरगांव में था। ठीक है, तो अपने गिरगांव वाले क्लिनिक पे मम्मी के साथ सेवन गया था, क्योंकि मम्मा का उस दिन बर्थडे था। और कब गया था? अगले सोमवार को। और अपना टाइम माया बिता रही थी अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ में, यानी वह शाम उसने अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ बिताई। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. बताता है निषाद आकर, when they returned, जब वे लौटते हैं तो निषाद ने बताया अपनी बहन माया को कि आज तो मिस्टर नाथ आए थे क्लिनिक पे, मैं उनसे मिला और मुझे बहुत गुस्सा आया। आई फेल्ट मोस्ट अनोइड यानी चिड़चिड़ापन, मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हुई कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ओके, क्योंकि नाथ उसकी मम्मी के क्लिनिक पर आते रहते थे अपना ट्रीटमेंट के लिए। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. सेवन जो था वह बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था। किस बात से? मिस्टर नाथ के अपीयरेंस को देखकर। जब उसने मिस्टर नाथ का अपीयरेंस देखा, उसका यानी अपीयरेंस यानी उसका दिखावा, उसका पूरा बॉडी का अपीयरेंस, उसका भेस, उसकी भेस पूरी उसकी पर्सनैलिटी जब देखी तो वो बहुत दुखी हुआ, अपसेट हो गया। गाउंट कहते हैं, ये इधर लिखा है सिकले, यानी पतला सा, बेकार सा, है ना, भयंकर सा। तो उसके भयंकर से अपीयरेंस को देखकर सेवन बहुत ही अपसेट हुआ और वह इस बात से श्योर हो गया था, उसको पता चल गया था कि वह भूखे मर रहे हैं, दैट ही वाज स्टार्विंग, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पतले थे, गाउंट थे, सिकली थे, बीमार थे। तो सेवन को लगा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, भूखे, स्टार मतलब भूखा मरना, है ना, डाई ऑफ हंगर। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने बताया, यानी सेवन ने बताया अपनी बहन माया को कि मैंने उनके दरवाजे पर, मिस्टर नाथ के दरवाजे पर बहुत ज़ोर से, बहुत लाउडली नॉक किया था, यानी खटखट की थी। और मैंने कहा था कि मिस्टर नाथ जल्दी से क्विकली दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या दूसरा भी कंचा खो गया है तुम्हारा? He had obviously recognized my brother. उसने मेरे भाई को obviously बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियरली पहचान लिया था, है ना, पहचान लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेना। ओके, नो सैड निषाद। निषाद ने कहा नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मार्बल नहीं चाहिए। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा, उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया, निषाद ने, एंड थ्रस्ट इस बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट का बार उसके हाथ में रख दिया, थ्रस्ट कर दिया, ज़बरदस्ती सौंप दिया। बार यानी एक पैकेट या फिर कोई डिब्बा चॉकलेट का, जो भी पैकेट टाइप, उसने उसको दे दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक? सेवन आई आस्क्ड।
तो माया 7 को पूछती है कि भैया जब आपने उसको चॉकलेट दी तो क्या आपको उसके ट्रक में झांकने का मौका मिला? पीक मीन्स झांकना, है ना? तो क्या ट्रक में झांकने का मौका मिला? तो निषाद कहता है, निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। निषाद निराश होकर अपनी बहन की तरफ को देखता है, डिसअपॉइंटेड लुकिंग करता है, अपनी बहन की तरफ को देखता है। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। उसने कहा, निषाद ने, कि उसने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, उसने तो अंदर आने तक को नहीं पूछा। देन ही स्माइल्ड, वो फिर मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। फिर माया से बताता है निषाद, हंसने लगता है, मुस्कुराता है कि आई डिड फाइंड आउट समथिंग, मैंने कोई चीज़ खोज ली है, मुझे किस चीज़ का पता लग गया है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम। मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया जहाँ रमेश काम करता है। रमेश कौन है बेटा? जो उस आदमी मिस्टर नाथ के लिए खाना लेकर आता था रोज, है ना? तो फिर क्या करता है ये जो छोटा बच्चा है जिसका नाम क्या है? 7। रियल नेम क्या है, असली नाम क्या है बोलिए? निषाद। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। तो निषाद नीचे जाता है, नीचे के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ मिस्टर रमेश से बात करता है जो उस रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। गुड फॉर यू, बहुत अच्छा किया मिस्टर डिटेक्टिव। कौन कहता है? माया ने कहा। किसको? निषाद को, अपने भाई को, कि मिस्टर डिटेक्टिव, अरे जासूस, वाह वाह मेरे जासूस, तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने उसकी बैक पर पैटिंग की, पैटिंग यानी थपथपाया, उसकी पीठ थपथपाई, जैसे पीठ पर हाथ नहीं मारते, शाबाश बेटा। तो कह रही है कि शाबाश मिस्टर डिटेक्टिव, अब मुझे उम्मीद है कि आपने उससे प्रॉपर्ली क्वेश्चंस किए होंगे, आपने अच्छे तरीके से उससे प्रश्न पूछे होंगे, रमेश से सारी बात की खोजबीन कर ली होगी। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 खुश लग रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the। रमेश ने बताया कि मैं मिस्टर नाथ के लिए 2 टाइम का खाना ले जाता हूँ। टेक्स 2 meals for मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग, ठीक है? कि रोज़ सुबह 2 टाइम का नहीं, रोज़ सुबह 2 खाने लेकर जाता हूँ मिस्टर नाथ के लिए। कौन कौन सी? ठीक है, हाँ, इन्होंने 2 ही खाने कहे हैं, एक सुबह को एक शाम को, और 2 कप चाय लेकर जाते हैं, एक मॉर्निंग में और दूसरी दोपहर में, ठीक है? तो रमेश ने क्या बताया कि मैं मिस्टर नाथ के लिए 2 टाइम का खाना ले जाता हूँ, एक सुबह को एक शाम को, और 2 बार चाय ले जाता हूँ, एक सुबह को और एक दोपहर को। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। रमेश कहता है कि वह अपनी सब्जियों के या खाने के बारे में निश्चित नहीं होता है ना? तरह तरह की चीज़ें नहीं मांगता कि ये दे दो, आज तो कुछ स्पेशल कोई पर्टिकुलर चीज़ बना दो, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो हमेशा सेम फूड खाता है, जिसमें 2 रोटियां होती हैं, कुछ दाल होती है और कुछ सब्जी होती है एक, बस यही चीज़ें रोज़ रोज़ खाता रहता है। कोई ये बहुत साधारण सा आदमी है, इतना कोई रोज़ नई नई चीज़ें नहीं मांगता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ भाई पैसे तो चुकाता है ना? पैसे टाइम पर देता है और टिप्स भी देता है। टिप्स जानते हो ना? ये देखिए इधर, गिव अ जनरस टिप मनी इन थैंक्स फॉर सर्विसेज। सेवाओं का धन्यवाद अदा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना, कुछ पैसे वगैरह दे देना। जैसे कोई वेटर वगैरह होते हैं होटल के, तो जब आप उनसे प्लीज़ होते हैं, उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको आप टिप दे देते हो, तो पैसे दे देते हैं, है ना, कि आपने अच्छी सर्विस मुझे दी है भाई। तो रमेश देता है हमेशा टिप, और पैसा खाने का भी टाइम पे देता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया, 7 एडेड। 7 ने एडेड किया, एडेड मतलब फर्दर सैड, आगे कहा है
आगे और कहा, रमेश ने कहा, रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे कुछ बहुत ही अजीब बात बताई। सैमन ने आगे कहा माया से, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। उसने बताया कि हर एक संडे को, हर एक रविवार को रमेश मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच ले जाते हैं, दोपहर के समय 2 थाली रोटी के ले जाते हैं, ठीक है। और हमेशा उनके कमरे में उस रविवार के दोपहर को एक ही आदमी आता है, प्रत्येक बार वही आदमी बैठा रहता है उनके पास। वो आदमी कैसा है? ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। वह आदमी लंबा है और सुंदर है और स्टाउट है। स्टाउट यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी मतलब शक्तिशाली है, ओके। एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, और चश्मा पहनता है, ठीक है। तो रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। रमेश बताता है, जो कि खाना लेकर जाता है, कि जो नाथ का विजिटर है, जो उसका मिलने वाला है, जो उसके रूम में विजिट करता रहता है, आता रहता है हर संडे को, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है भाई। टॉक्स अ लॉट, वह तो बहुत बातें करता है। अनलाइक, वह ऐसे नहीं करता जैसे मिस्टर नाथ, जो बहुत ही हार्डली बोलते हैं, बहुत ही शायद ही कभी बात कर पाते हैं, वो ऐसा नहीं करता। वह तो बातें करता है अच्छे से। तो बेटा आज यहीं पे एक मार्किंग कर लेंगे, बाकी लेसन कल करा देते हैं। आज इसी को आपको रिपीट करना है और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस स्टोरी के बारे में डिस्कस करना है। या आपके घर में सिबलिंग्स है या कजन्स है, आपके सगे भाई बहन है या चचेरे भाई बहन है या आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ इस लेसन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप इसके बारे में और ज़्यादा जान और सीख सकें। डिस्कस करेंगे और साथ साथ यह भी अनुमान लगाएंगे, सोचेंगे, सपोज करेंगे कि आगे लेसन में क्या होना चाहिए, क्या होगा। इससे आप अच्छे एक स्टोरी मेकर बन जाओगे, आप भी कहानियाँ बनाने लग जाओगे, ओके। तो दो बातें मैंने कही, एक इसको रिसाइट करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, और दूसरा इसके बारे में डिस्कस करना है किसी के भी साथ, ओके। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, ओके। बाय बेटा।